हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क में होंगे। स्टूडेंट्स, बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज। तो बच्चे ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट। ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0, और b पॉइंट है 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू, बच्चे फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ x2 हो जाएगा ये 0 0 माइनस, और ये x1 ये पूरा यहां से यहां तक। अब जब माइनस है तो बेटे इन दोनों के जो साइन होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। प्लस का a cos थीटा है ना, ये हो जाएगा माइनस का a cos थीटा। ऐसे ही ये प्लस का b sin थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का b sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 ये पूरा a से लेके यहां तक, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। बच्चे जीरो का तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो जीरो को तो हटा ही देंगे हम। अब देखो यहाँ पे माइनस का a cos थीटा माइनस का b sin थीटा बचा है, और ऊपर से होल स्क्वायर भी है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से ले लेते हैं माइनस कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर दोनों ही पॉजिटिव फॉर्म में आ गए, प्लस यहां से भी जीरो जो है हट जाएगा, बचेगा क्या a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां दोनों में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखो बेटा ये जो माइनस है, इस माइनस से और ये स्क्वायर, ये दोनों मतलब इस स्क्वायर की वजह से माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ ब्रैकेट बचेगा अंदर, और ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये देखो a पूरा ये हो जाएगा और ये पूरा b हो जाएगा। ये आ जाएगा a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यानी ये पूरा b हो गया, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो a इंटू बी कैसे हो जाएगा, इन a इंटू बी ए बी, ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी सिर्फ हमने इस वाले ब्रैकेट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कैसे करेंगे देखिए। प्लस ये पूरा a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट में लिख रहा हूं उसके अंदर माइनस 2 इंटू ए बी, ये पूरा a ये पूरा b, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा रूट के अंदर ही है। तो ध्यान से देखो, प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, बट ये तो हो जाएगा कैंसिल।
ठीक है, अब क्या बच रहा है वो देख लेते हैं अंदर। ये बचा यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे बच रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसके साथ हम लिखेंगे ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये देख रहे हो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, ऐसे ही इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बी स्क्वायर। जब इन दोनों में से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है प्लस का बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर। बच्चे आपको पता है एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, जो कि किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो ए स्क्वायर इंटू 1 तो ए स्क्वायर रहेगा, प्लस ऐसे यहाँ पे भी फॉर्मूला आ गया सेम यही वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 कितना होता है बी स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आ गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं ये जो कौन सा आंसर है ऑप्शंस में। बच्चे ये सी पार्ट इसका आंसर रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी ऑप्शन जो है बेटा इसका आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये 2 मार्क्स से कम का तो नहीं होना चाहिए, बट सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 1 मार्क में, तो ये हमें करना पड़ा। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये सेकंड क्वेश्चन भी जो है सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया है 1 मार्क में। इसमें कह रहा है इफ द पॉइंट पी के कॉमा 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 2 कॉमा -2 एंड बी -7 कॉमा 4 इन द रेशियो 1:2। यानी एक लाइन है, उसमें दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स है ए और बी, उसके बीच में एक पॉइंट है पी जो कि इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए ये एक लाइन हो गई ए बी, ए पॉइंट हो गया 2 कॉमा -2, बी पॉइंट हो गया -7 कॉमा 4, और यहाँ पे एक पी पॉइंट हो गया के कॉमा 0। अब ये पी पॉइंट जो है इस पूरी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब हमें निकालनी है के की वैल्यू। तो कैसे करेंगे देखिए, तो बच्चे इस क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। x इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो 1 है ये m1 की वैल्यू है, और ये जो 2 है ये m2 की वैल्यू। ये 2 हो जाएगा x1, ये -2 हो जाएगा y1, ऐसे ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, और ये हो जाएगी x की वैल्यू। हालांकि इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये x वाला फॉर्मूला लगाना है, बट अगर नीड पड़े तो हम ये y की वैल्यू जो है कंसिडर कर लेंगे, बट हमें इसमें सिर्फ x का लगाना है। तो x की जगह पे, यानी इस वाले x की जगह पे ये k वैल्यू पुट होगी इसकी। ठीक है, तो इधर x की जगह पे आ जाएगा k इक्वल टू m1 कितना हो गया 1, x2 कितना हो गया -7, प्लस m2 कितना हो गया 2, x1 2, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस में 2। तो k इक्वल टू कितना आ गया -7 प्लस 4 कितना हो जाएगा -7 प्लस 4 अपॉन 3, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -7 प्लस 4 होगा -3।
तो -3/3 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, यानी डी पार्ट इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स वन डायमीटर एज -4,2 एंड 4,-3 इज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करना है और डायमीटर के जो दो एंड पॉइंट्स हैं वो ये दो हमें गिवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। बच्चे एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके, है ना ये। तो एक पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का हमें सेंटर फाइंड करना है और ये जो दो पॉइंट्स गिवन है ये सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स हैं। इसको ले लेते हैं -4,2 और ये हो जाएगा 4,-3, ठीक है। तो सेंटर को हम मान लेते हैं x, y। ये a पॉइंट हो जाएगा, ये b पॉइंट और ये हो जाएगा o। आप सभी को पता है ये ए बी डायमीटर है और ये ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है ना। और आपको ये भी पता है ये दोनों रेडियस सेम होते हैं, किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सब सेम लेंथ के होते हैं। अब जब ओ ए और ओ बी इक्वल हो गए, इट मीन्स ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यूज करके हमारे पास ये सर्कल का सेंटर फाइंड हो जाएगा। तो x इक्वल टू x1 कितना होगा, -4, x2 कितना होगा, +4/2, कितना आ गया 0, क्योंकि -4 से +4 कैंसिल। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू y1 हो जाएगा 2 प्लस y2 है -3, तो यहाँ पे -3/2 माइनस का 1/2। इट मीन्स जो इसका सेंटर आ गया वो क्या आ गया, 0, माइनस का 1/2। तो बच्चे इसका जो आंसर रहेगा वो है सी पार्ट, 0, -1/2। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज। हमें इस पॉइंट का ना x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए एक मैं आपको एक्स वाई प्लेन बना के बता दूं। यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। पॉइंट है 2,3, मान लो 2 ये है, 3 ये है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला पॉइंट यहीं तो लाई करेगा, है ना। अब इस वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यानी हमें ये डिस्टेंस ही तो बेटा फाइंड करना है। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यानी हमें यही लेंथ तो फाइंड करनी है। एक बात बताओ, ये लेंथ कह लो या यहां से ये ओरिजिन तक कह लो, एक ही तो बात है। ये जितनी ये लेंथ है उतनी तो ये लेंथ है, यानी यहां से ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 3। तो बेटा इस पॉइंट से यहां तक भी कितना डिस्टेंस होगा, 3। तो सिंपली बी पार्ट इज द आंसर, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 3। इस क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछ लिया कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हुआ इस पॉइंट का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं पूछता हूं कि वाई, इसी पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना जो है डिस्टेंस होगा। देखो ये पॉइंट है तो वाई एक्सिस ये रहा, यानी अब ये डिस्टेंस हमें कंफर्म करना है कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। जितना इस पॉइंट का इस ओरिजिन से होगा, जो ये डिस्टेंस होगा वही तो ये डिस्टेंस होगा, यानी यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, 2। यानी क्वेश्चन वो आपसे वाई एक्सिस का भी पूछ सकता है, तो उस केस में आंसर कितना हो जाएगा, 2। बट अभी हमसे पूछा गया है एक्स एक्सिस का डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो इसका आंसर होगा 3, यानी बी पार्ट। सिंपल क्वेश्चन है, ओके।
फिफ्थ क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6, 8 फ्रॉम द ऑरिजिन इज। हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से। बच्चे आप सभी को पता है ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, 0,0, और हमें यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा है -6,8। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना, जो कि कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये -6 ही बचेगा यहाँ पे। तो -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 36 प्लस 64 होता है 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। यानी सी पार्ट इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। इनकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करें आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।